नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर प्रो। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग के पेपर के सोल्यूशन की सीरीज जो है 23 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले के भी हमने शिफ्ट 1 और इससे कई दिन इससे पहले के भी 22 जो 19 18 का सोल्यूशन हमने करा हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज के सोल्यूशन। उस विकल्प का चयन करना जो पांचवी संख्या से संबंध हो, वही दूसरी का, जैसे दूसरी का पहली से है और तीसरी का चौथी से है ना, इनके बीच जो संबंध है इन दोनों के बीच वही हमें इसमें लगाना है और आंसर को निकालना है। अब देखिए 15 से जो है 15 में हम जब 12 की गुणा कर देंगे तो हमें 180 मिलेगा। 17 में 12 की गुणा करेंगे तो हमें जो है 204 मिलेगा, है ना। अब गुणा जल्दी नहीं कर पाए तो यूनिट डिजिट का फोकस लीजिए। 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 12 की गुणा करेंगे, दो से एक की दो से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे दो के दो ऑप्शन दिए हैं तो आपसे तोड़ सकते हैं, है ना। 10 तोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा और 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 252 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 डिब्बे हैं ए बी सी डी ई और एफ। एक को एक के ऊपर एक रखा गया किंतु जिन्हें इसी क्रम में रखा गया हो। तो 6 डब्बे के लिए जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। बी और डी के बीच केवल एक डब्बा रखा गया, तो बी और डी के बीच केवल एक डब्बा रखा गया। हो सकता है बी इधर हो और डी इधर हो, ये संभावना है। ठीक है, बी और ई के बीच केवल दो डब्बे रखे गए। अब बी और ई के बीच दो डब्बे रखे गए हैं, ये हो गया ई। अब हो सकता है बी इधर हो और ई इधर हो। एक हमें ये पता है ना, अगर बी इधर हैगा तो बी के एक छोड़ के डी हो जाएगा। बी के एक छोड़ के ये हो गया डी। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ से ले सकते हैं, अगर बी इधर है तो एक छोड़ के डी इधर हो सकता है, ये भी एक संभावना है। एक अंदर की तरफ भी संभावना, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं बन जाएगी तो हम इन दो को कंसिडर करते हैं फिलहाल। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। अब जो है ई को जो है ए के ई यहाँ पे है तो ए यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, ई को जो है ए के ठीक ऊपर रखा गया तो ए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया। अब जो हमारी जो एक संभावना ये बन रही थी बी के ऊपर डी हो, इस केस में तो नहीं बन सकता क्योंकि ए यहाँ पे आ गया, है ना। ऐसे ही जो है बी के ऊपर यहाँ पे जगह बनेगी, है ना। ठीक है, आगे पढ़े। ई को ठीक है ये रख दिया हमने। एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया है। अब जो है एफ को जो है बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी इधर हैगा, बी के ठीक ऊपर एफ इधर हो जाएगा। बी अगर इधर है तो बी के ठीक ऊपर एफ इधर हो जाएगा, ये जगह भर गई हमारी। ठीक है, और आगे पढ़े। डिब्बे ए को सबसे नीचे स्थान पर नहीं रखा गया है। अब देखेंगे ये वाली पॉसिबिलिटी को लेंगे तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो 7 की कंडीशन बनी है। 6 लोग हैं तो ये तो वैसे ही हमारा कट गया, नहीं बता तब भी। इस पॉसिबिलिटी को देखेंगे अब हम, तो ई जो है सबसे ऊपर हो जाएगा, उसके नीचे ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा एफ, फिर हो जाएगा बी और एक छोड़ के हो जाएगा डी। एक खाली जगह बच रही है, देख लेते हैं कौन हो जाएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं है, सी यहाँ पे हो गया। कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर रखा गया वो आएगा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या और प्रतीक के हमें कोट दिए गए हैं। अब जो शर्तें लागू होंगी वो इसमें लगाएंगे और अपना आंसर को निकालेंगे। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, क्या पहला तत्व एक प्रतीक है? नहीं, तो ये तो शर्त कैंसिल हो गई। यदि पहला तत्व एक विषम है बिल्कुल। अंतिम तत्व संख्या एक सम संख्या है, यहाँ पे देखिए सम संख्या है तो ये तो लगेगा, इसको लगाएंगे भी। इन दोनों के कोटों को परस्पर बदल दिया जाए तो 6 का कोट इधर आ जाएगा, 5 का कोट इधर आ जाएगा। 6 का कोट देखे तो 6 का कोट है एफ, 5 का कोट है सी। एफ और सी दो जगह पे तो बाकी का भी निकालना पड़ेगा। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं, ये तो सिंबल है तो ये भी कट गया, बाकी के हम सिंबल को रखते हैं। इसका जो है कोट ई हैगा। बराबर बराबर का कोट है जी और दो, दो का कोट आया पी, एट का कोट आया टी। ये देख लेंगे एफ ई जी पी टी सी ये हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डब्ल्यू एक्स वाई और जेड नामक चार मित्र एक वर्गाकार मेज के कोनों के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो वर्गाकार मेज के कोनों की ओर ये हो गया, है ना। ये इस तरह से बैठे हुए हैं,
कोने बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, डब्लू और जेड सम्मुख कोनों पर नहीं बैठा है, तो डब्लू अगर इधर बैठा है तो जेड सम्मुख कोने पर नहीं होगा, तो जेड को हम इधर बैठा लेते हैं, है ना। सम्मुख कोने एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, किंतु डब्लू जो है वाई के दाएं ओर ठीक बगल में आएगा। वाई अगर इधर होगा, वाई के दाएं ठीक बगल में डब्लू इधर हो जाएगा। तो जो हमने माना था कि जेड इधर हो, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक्स के सामने होगा, खाली या किसी की नहीं है, ये एक्स की हो जाएगी। एक्स के सामने कौन आया, डब्लू आ गया। ऑप्शन 3 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ये माइनस हो गया, माइनस का अर्थ भाग है, ये भाग हो गई, भाग का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो गई, गुणा का अर्थ प्लस है। तो बस इसको सोल्व करना है हमें, भाग कर देंगे, 8 से 4 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 4 प्लस हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगी, 11 तिया 33, ये हो गया 33 में से घटाएंगे 60 हो जाएगा, 60 प्लस 33 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 93। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्वालिटी के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्यू यू ए एल आई टी वाई, है ना। अब इनको वर्णाक्रम में स्थित करना है, तो ए हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा, आई आ जाएगा, ये आई हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, एल आ जाएगा, ये एल हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, क्यू आ जाएगा, ये क्यू हो गया। फिर टी आ जाएगा, है ना, ये टी हो गया। फिर यू आ जाएगा और ये आ गया वाई। हमने सबको अरेंज कर दिया, तो कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित अपरिवर्तित रही, यानी चेंज नहीं होगी। ये चेंज हो गया, ये 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 भी हो गया, ये नहीं हुआ, तो एक ही ऐसा मिला। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी एच आई जे के और एल नामक 6 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर पिकनिक के स्थान के बारे में चर्चा कर रही थी। उन सभी के मुख जो केंद्र की ओर हैंगे। ठीक है, ये केंद्र हो गया, सर्कल हो गया। थोड़ा नीचे कर ले, 6 लोगों के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक है, एल जो है जी या एच के ठीक बगल में नहीं है, तो एल जो है जी या एच के ठीक बगल में नहीं है, ना तो इधर ना ही इधर हो जाएगा, ये जी और एच के ठीक बगल में। ठीक है, आई जो है के बाई और दूसरे स्थान पर है। अब के इधर होगा, के बाई दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, आई हो गया, ये हमने कर दिया। जी जे और जी के भी 2 लड़कियां बैठी हुई है। अब जे और जी के भी 2 लड़कियां बैठी है, अब हो सकता है जी इधर हो और जे इधर हो। आई जो है जी के बाई और ठीक बगल में बैठी है ना। जी के बाएं में, तो जी को हम इधर बैठाएंगे, जी के बाएं आई हो जाएगा ठीक बगल में। और एक हमें ये पता है कि अगर जी इधर है तो 2 छोड़ के जे हो जाएगा, तो 1 2 छोड़ के जे इधर हो जाएगा, इस वाले को लेंगे। इस वाले को ले लेते हैं तो उसके बाएं में 2 छोड़ के जे हो जाएगा, 2 छोड़ के जे इधर, यानी कि जो इधर से लो चाहे इधर से लो, है ना, इधर से लो चाहे इधर से लो, जे की पोजीशन यही आ रही है, ये हमने उसको अरेंज कर दिया। आगे पढ़ लेते हैं, के जो है एच के बाएं और ठीक बगल में बैठी है। एच यहाँ हो जाएगा, एच के बाईं ओर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, एच के बाईं ओर के, ये हो गया। एल के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, ये हमें बताना है। अब देखिए खाली जगह हो रही है, खाली जगह। आई और जे के बीच में कौन होगा, यहाँ जी और एच के बीच में सी एल नहीं होना चाहिए था, वो तो हमारा ठीक है। जी जी कहाँ गया, जी ये रहा, एच ये रहा, उसके बीच में के आ गया है, तो यहाँ पे एल यहाँ पे हो जाएगा, ये एल की जगह हो गई। ये कंडीशन भी हमने पूरी कर दी। अब पूरा पढ़ लेते हैं, एल के दाईं ओर, एल का दायां कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा। एल का दायां ठीक बगल में कौन बैठा, एल के दाएं ठीक बगल में कौन आ रहा है, आई। ऑप्शन 4 का ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है हमें 7 अंक की संख्याएं दी गई हैं, है ना। पहला अंक हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां हो गया, है ना। ठीक है, ये इकाई होगी, दाई होगी, सैकड़ा हो गया, ये कह रहा है। ठीक है, यदि ऊपर दी गई प्रत्येक संख्या के सैकड़े के अंक में 2 जोड़ दिया जाए, आप सभी में 2 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा।
दो दो अंक सब में जोड़ दिया। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में से कितनी संख्याओं का सैकड़े का अंक दहाई के अंक से पूर्णतः विभाज्य हो। ये दहाई का, अब दहाई से ये 9 चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो ये कट जाएगा। इससे भाग करेंगे 6 चला जाएगा। ये एक कर टिक कर दिया हमने। 2 से भाग करेंगे 9 चला जाएगा, नहीं जाएगा, कट जाएगा। 1 से भाग करेंगे 3 चला जाएगा, है ना। 2 से भाग करेंगे 8 चला जाएगा। 8 से 6 नहीं जाएगा, ये कट जाएगा। 4 से 5 नहीं जाएगा, ये कट गया। तो हमें एक ये मिला, एक ये और एक ये मिला। तो इस तरह के 3 मिले। ऑप्शन 1 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन दिया है प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी करी गई के कारण प्याज की कीमतों में ज्यादा वृद्धि हो गई है। निष्कर्ष क्या निकलेगा? सरकार को जमाखोरों को कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वाले कठोर कानून लगाने चाहिए, है ना। बिल्कुल सही। जो जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं और कीमतों को बढ़ा रहे हैं उन पे नियंत्रण लगना चाहिए। तो ये बात निष्कर्ष तो बिल्कुल सही हो गया। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और उसके बजाय आलू खाना पसंद किया। क्या है इस कथन में कहा गया कि अब लोगों को ज्यादा वृद्धि हो गई है, अब लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए? तो नहीं कहा गया। तो आप ये निष्कर्ष अपने हिसाब से मत निकालिए, है ना। ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मकान है पी क्यू आर एस टी एक ही कॉलोनी में स्थित है। टी जो है क्यू के पूर्व में 40 मीटर की दूरी पर है। क्यू, अब देखिए डिस्टेंस तो पूछ ही नहीं गया, तो क्यू के पूर्व में कौन हैगा? टी हैगा। पी जो है क्यू के दक्षिण में हैगा। क्यू के दक्षिण में कौन हैगा? पी हैगा, ठीक है। और आर जो है ओ के क्यू के पश्चिम में हैगा और ये आर जो है क्यू के पश्चिम में हो गया। क्यू जो है एस के दक्षिण में हैगा। अब ये क्यू जो है ये एस के दक्षिण में हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है। आर जो है टी के सापेक्ष किस दिशा में है? टी ये रहा, आर ये रहा। टी के सापेक्ष पूछा गया तो किस दिशा में हो जाएगा? उसके पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पार्क में ये होगी उसकी दक्षिण की दिशा। फिर वह लगातार 2 बार, है ना, प्रत्येक बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये हम थोड़ा सा इसे बड़ा बनाते हैं। ये हो गया दक्षिण, इसको हम बांट लेते हैं, ऐसे हो गया। अब 2 लगातार 45 बार घूमता है तो पहले 45 बार घूमेगा इधर हो जाएगा, फिर 45 घूमेगा इधर हो जाएगा, ठीक है। ये 45 हुआ, ये 45 हो गया। फिर वह कुछ डिग्री का एक तीसरा मोड़ लेता है जिसके बाद उसका मुख जो है दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाता है। अब दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी? ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व, ये वो दिशा हो गई। इस तरफ उसका मुंह हो जाता है, ठीक है। उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री का और किस दिशा में लिया होगा? अब इधर से लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा? काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 और 35, 190 और 45, 145 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये होगा वामावर्त दिशा में। और अगर इधर से हम उसी चीज को चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस 45 यानी 225 डिग्री, लेकिन ये होगा दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है। तो बस यही चेक कर लीजिए, दक्षिणावर्त में होना चाहिए था 225, गलत हो जाएगा। 135 दक्षिणावर्त गलत हो, वामावर्त में 90 गलत हो जाएगा। वामावर्त में 135 जो यहाँ आ रहा है हमारा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नताशा, युविता, अदिति, जो तान्या, शहनाज और दलजीत नामक 6 लड़कियों की लंबाइयां अलग अलग हैं। तान्या की लंबाई सबसे कम है, तो इन 6 के लिए हम इस तरह से वर्टिकल टेबल अरेंज कर दें। 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि तान्या की लंबाई सबसे कम है, तो ये हो गई तान्या, ठीक है। अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक लड़की से अधिक है ना। यानी कि नताशा और एक लड़की से अधिक किसकी होगी? अदिति की हो गई। ये नताशा यहाँ पे आ गई और एक लड़की ये थी, तो 2 लोगों से अधिक हो गई, ये हो गया। शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है। अब जो शहनाज की लंबाई है वो दलजीत से कम हो गई। जिसकी लंबाई युविता से कम है, तो युविता यहाँ आ जाएगी, ठीक है।
अब देखिए 3 जगह मिल गई, ये 3 जगह खाली यहाँ पे रख देंगे, योगिता, दलजीत और ये शहनाज। इन 6 लड़कियों में से तीसरी सबसे लंबी लड़की कौन है? अब ये पहली सबसे हुई, दूसरी हो जाएगी, तीसरी हुई, तीसरे पे कौन आ जाएगा? शहनाज। ऑप्शन 3 का हमारा शहनाज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करना जो निम्नलिखित परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब यहाँ देखेंगे 12 से हम 14 कैसे बनाएंगे। जब 12 में 1 की गुणा कर दें और 2 जोड़ दें तो हमें 14 मिल जाएगा। ठीक है, अब 14 में 2 की गुणा कर दें और 3 जोड़ दें तो हमें ये 31 मिल जाएगा। 31 में हम 3 की गुणा करें और 4 को जोड़ दें तो हमें 97 मिल जाएगा। ये आ गया। अब 97 में हम 4 की गुणा कर दें और प्लस का 5 कर दें तो हमें 393 मिल जाएगा। 393, इसमें हम 5 की गुणा करके 6 जोड़ देंगे। बड़ी संख्या की यूनिट डिजिट मानते हैं, 15 का 5 आएगा और यूनिट डिजिट का 6 आएगा, 6 5 11, यूनिट डिजिट आएगा 1, 1 इसी में आ रहा है और किसी में नहीं। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही समय बताने के लिए घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई 48 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशाओं में होगी, है ना। अब देखिए 12 घंटे में जो है ये 22 बार विपरीत होती है। पूछा गया है 48 के लिए, तो इसमें 4 की गुणा कर दीजिए, 48 आ जाएगा, 4 की गुणा यहाँ कर दीजिए, ये आ जाएगा 88। 88 बार ये विपरीत होंगी, ये बस आपको याद रखना है। एक निश्चित कोड भाषा में इसके लिए कोट ये है और इसके लिए कोट ये है, इसका हमें कोट निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं FEELING हो गया, ये लिख लेते हैं VVUOTMR। अब देखेंगे यहाँ पे हमें डायरेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो हम इसे ब्रेक करेंगे 3 से, है ना, पहले 3 और लास्ट 3 में। अब हम ध्यान देंगे इस वाले पे, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है ना। अपोजिट वर्ड, अपोजिट कैसे कहते हैं कि जब उनको जोड़ने पर हमें 27 मिल जाए। एल का नंबर 12 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 27। बस यही 27 हमें सब में मेंटेन करना है, ये अपोजिट वर्ड होते हैं। ई का अपोजिट वी होता है, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट ई होता है, जी का अपोजिट टीन, एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर हो रहा है। तो हमें क्रॉस में ये सारे मिल रहे हैं। इसमें भी हम एक बार चेक कर लेंगे। एच हो गया, ई हो गया, ए हो गया, वी आई एल वाई हो गया। इसको लिख लेते हैं, जेड हो गया, वी हो गया, एस हो गया, ई बी ओ आर। शुरू के 3 और लास्ट से 3 ये हमने किया। अब वी का अपोजिट ए होता है, ए का अपोजिट जेड, ई का अपोजिट वी, एच का अपोजिट एस हो गया, वाई का बी, एल का ओ, आई का आर। तो हमारा जो रिलेशन है हम वही इसमें लगा देंगे। अब FORTUNE, UNE, पहले 3 और लास्ट के 3 से हम ब्रेक कर देंगे, है ना। आर का अपोजिट आई हो जाएगा, ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा, टी का अपोजिट जी हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, एन का अपोजिट एम हो जाएगा, यू का अपोजिट एफ हो जाएगा। अब ये चेक कर लीजिए, ILUG, 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 IL ये कट जाएंगे। उसके बाद है VMF, VMF। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्या उस भागों से संबंधित व्यक्तियों को संख्या दर्शाते हैं। कितनी महिलाएं वक्ता हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है? महिलाएं भी हैं, वक्ता भी है, लेकिन प्रोफेसर नहीं है, तो प्रोफेसर वाला पूरा कट जाएगा। अब वक्ता और महिलाएं दोनों कितनी है? वो है 62, ये हो गया। और कितने प्रोफेसर वक्ता हैं, इसको हटा देते हैं। पूछ रहा कितने प्रोफेसर वक्ता हैं लेकिन महिलाएं नहीं है, तो हम ये हटा देंगे। अब ये प्रोफेसर हो गए, वक्ता हो गए, कॉमन कितना आ रहा है 49, तो ये हो जाएगा 62 और 49। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूह में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार दूसरे संबंधित है, वही हमें रिलेशन इसमें भी लगाना है। के का अपोजिट पे हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, आई आर का अपोजिट आर हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया। तो बस यही वो अपोजिट हम सब में चेक कर लेते हैं। वी का अपोजिट ए होता है, क्यू का अपोजिट पी नहीं होता है, ये कट जाएगा। एफ का अपोजिट यू होता है, टी का अपोजिट जी होता है, जेड का अपोजिट ए होगा, गलत हो जाएगा ये भी। टी का अपोजिट जी हुआ, एन का अपोजिट एम हुआ, डी का अपोजिट डब्ल्यू होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू हुआ, एच का अपोजिट एस हुआ, ई का अपोजिट वी हो जाएगा और एल का अपोजिट ओ हो जाएगा।
ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन किया जो निम्नलिखित सरल प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आए। तो देखिए यहाँ पे ये 8 से 18 कैसे आएगा, जब 8 में हम 2 की गुणा कर दें प्लस का 2 जोड़ दें तो हमें 18 मिल जाएगा। 18 में 2 की गुणा करें और 2 जोड़ें तो हमें 38 मिल जाएगा, जो ये आ रहा है। 38 में 2 की गुणा की और 2 जोड़ा तो हमें 78 मिल गया, है ना। सेम हम इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं, 158 में 2 की गुणा करेंगे और 2 को ही जोड़ देते हैं। बड़ी संख्या हो गई, यूनिट डिजिट 8 दूनी 16 हुआ, 6 का इसका 2 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट आएगा 8। 8 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति हैं एल एम एन ओ पी और क्यू एक ही वर्ष के विभिन्न महीना अर्थात फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में पाक कला की कक्षाएं हैं। पी की परीक्षा जो है क्यू से ठीक पहले, अब पी की परीक्षा है क्यू से ठीक पहले, केवल एम की परीक्षा ओ से पहले है, यानी कि ओ इधर हो जाएगा, एम इधर होगा, केवल ओ की एम की परीक्षा ओ से पहले होगी, ये कह दिया हम क्लियरली। एल की कक्षा जो है एन के ठीक बाद है, एन के ठीक बाद जो है एल की कक्षा है और क्यू से ठीक पहले है ना। एन की परीक्षा एल के बाद हो गई और क्यू से पहले हो गई, ये क्यों हो गया। अब क्यू से पहले हमें पी भी पता है तो पी यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया। इन चारों को रख लेंगे हम, एन हो गया, एल हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। आंसर देखते हैं, एल की कक्षा जून में है, एल यहाँ पे, इसकी कक्षा तो अगस्त में आ रही है तो ये गलत हो जाएगा। पी की कक्षा सितंबर है, पी कक्षा सितंबर में आ रही है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई चेक लेते हैं, क्यू की परीक्षा फरवरी में तो दिसंबर में, ये कट जाएगा। एम की परीक्षा मार्च में है, एम ये रहा, एम की परीक्षा फरवरी में, ये भी कट जाएगा, केवल यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करना है जो पांचवी संख्या से दूसरी संख्या का पहले से है, बस हमें यही रिलेशन लगाना है जो इन दोनों में लगे, इन दोनों में, और वही हमें इसमें भी लगाना है। तो क्या करना है, 4 का हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 में 2 से भाग कर देंगे तो हमें 8 मिलेगा, जो यहाँ पे है यही करें हम इसके साथ। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 को 2 से भाग करेंगे हमें 32 मिल जाएगा। 12 में क्या स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 72। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 विद्यार्थी की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, ए का स्थान ऊपर से 9 आएगा, ये हो गया। ए का स्थान ऊपर से 9, ये हो गया ए का 9वां स्थान हो गया, तो इससे पहले 8 लोग होंगे तभी 9वां स्थान होगा, है ना। टोटल कितने लोग हैं, टोटल हैं 17 लोग, तो जो है 8 इधर हो गए, 9वां ये हो गया, 8 इधर हो जाएंगे, क्यों 8 8 16 और एक 17, 17 लोग हो गए। जबकि बी का स्थान नीचे से 11, अब नीचे से लेंगे तो 8 ये हो गए, 10वां ये, 11वां, 11वां यहाँ पे मिलेगा हमें, 8 9 10 और 11वां, ये हो गया 11वां स्थान, 11वां स्थान जो है बी का। ठीक है, ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर है, सी का स्थान जो है ऊपर सी का स्थान ए से ऊपर, ऊपर से देख रहे हैं तो ये ऊपर आ गया और किंतु बी से नीचे आएगा, ये नीचे आ गया। ऊपर से सी का स्थान क्या है, तो सी का स्थान ऊपर से क्या हो, अब देखिए ये 90 पे था, ये एग्जैक्टली बीच में आ रहा है उसके, तो एक कम करेंगे क्या हो जाएगा, ये 8वां हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है सभी उपहार पत्र हैं, तो सभी उपहार जो है ये हो गए पत्र, सभी पत्र चैट हैं, ये हो गए सभी पत्र चैट, सभी शब्द जो है उपहार है। अब सभी शब्द जो है उपहार है, तो उपहार ये रहा तो शब्द यहाँ पे हो गए, सभी शब्द जो है उपहार है, ये हो गया। निष्कर्ष क्या निकला, कुछ चैट शब्द है, चैट ये रहा, शब्द अंदर है, तो अंदर बाहर से अंदर वाली कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है हमारी, है ना, तो ये कुछ वाली बात सही हो जाएगी। फिर क्या कह रहे, सभी उपहार चैट है, उपहार ये रहा और चैट ये रहा, तो बाहर अंदर से बाहर की तरफ, है ना, सभी वाली स्टेटमेंट सही होती है, ये सभी वाली भी चलती है, ये कुछ वाली चलती है बाहर से अंदर की तरफ वाली, है ना, और ये सभी वाली होगी तो सभी उपहार चैट है, बिल्कुल सही बात हुई। कुछ शब्द पत्र नहीं है, अब यहाँ स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव में दी है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमें कुछ नहीं करना, देखना भी नहीं है, ये कट जाएगा।
तो हमें निष्कर्ष क्या निकला, 1 और 2 मिला है। आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष केवल 1 और 2 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। ठीक है, तो नंबर ले लेते हैं। 8 में 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 में 6 जोड़ेंगे तो हमें 32 मिलेगा। बस ये दोनों कट गए नंबर से, और हमें चक्कर नहीं पड़ेगा। जी का नंबर होता है 7, सी का नंबर 3, वाई का नंबर 25, यू का नंबर 21 होता है। तो यहाँ देखेंगे 7 में से 3 घटाएंगे तो 25 मिलेगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो हमें 25 मिलेगा, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 मिलेगा। या 3 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो हमें 25 मिल जाएगा, है ना। क्यों, 26 प्लस 30 होता है 29, 29 में से आप 4 को घटाए आपको 25 मिलेगा। बस 21 में से भी 4 को घटाना है, कितना हो जाएगा 17, 17 किसका होता है, क्यों का। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिया गया, हमें रिलेशन लगाना जो आंसर में हो। अब टी से बड़ा है एक्स, एक्स ये रहा टी ये रहा, बराबर में जेड और टी के तो टी आ जाएगा, यहाँ से रिलेशन निकलेगा टी बड़ा है एक्स से। यहाँ कह रहा है कि एक्स बड़ा है तो ये बात गलत हो जाएगी, वी बड़ा है वाई से, वी ये रहा वाई ये रहा, पी ये पी से बड़ा है और ये भी पी से बड़ा है। हम ये बता नहीं सकते दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो जब क्लियर नहीं है तो हम इसे काट देंगे। टी बड़ा है वाई से, टी ये रहा वाई ये रहा, फिर से वही बात है, ये पी से बड़ा है और ये भी पी से बड़ा है। इसके बीच में भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कौन किससे बड़ा है, तो ये भी कट जाएगा। ये कह रहा है ओ बड़ा है पी से, ओ ये रहा बराबर है और वाई, तो यहाँ हो गया ये बड़ा और ये, तो ओ बड़ा मिला हमें पी से, जो यहाँ भी कह रहा है ओ बड़ा है पी से, तो ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला प्रत्येक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक प्रतीक है, ये प्रतीक होगी और ठीक बाद में एक सम संख्या, यानी कि एक सम संख्या हो गई, जैसे 2 4 6 और 8 हो। ठीक है, ये हमें नंबर ढूंढना है। तो पहले सिंबल देखे, सिंबल के बाद एक नंबर और उसके बाद हमें एक सम संख्या को ढूंढना है। सिंबल के बाद नंबर आया तो सम संख्या नहीं है, सिंबल के बाद नंबर आया तो फिर से सिंबल आ गया, सिंबल के बाद नंबर फिर से सिंबल आ गया, सिंबल के बाद नंबर और सम संख्या नहीं मिली कट जाएगा, सिंबल के बाद नंबर और सम संख्या नहीं मिली कट जाएगा, सिंबल के बाद नंबर आया और सम संख्या मिली, ये हमें मिल गया, सिंबल के बाद नंबर सिंबल आ गया फिर से कट जाएंगे, यह भी कट जाए, सिंबल आ गया सिंबल के बाद नंबर फिर ये भी कट जाएगा, सिंबल के बाद नंबर और इस संख्या यहाँ पे मिली हमें दूसरी, सिंबल के बाद नंबर है फिर से सिंबल आ गया तो ये कट जाएगा, सिंबल के बाद नंबर और एक सम संख्या मिली यहाँ पे हमें मिला, तो 1 2 3 ही मिले। इस तरह के ऑप्शन 2 का 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।